प्रकार किया गया, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार किया गया, ये प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि इसको पढ़ने के लिए बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया। 18वीं सदी में बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत करने के बाद जो यूरोपीय विद्वान थे वो भारतीय पंडितों की सहायता लिया इसको पढ़ने में। इस प्रकार सहायता लिया तो ये जब यहाँ आए तो यहाँ के पंडितों से देवनागरी लिपि और बांग्ला लिपि को सीखा। देवनागरी लिपि हम लोग जो लिखते हैं अभी जो वर्तमान में, ये सब जो क च ढ ये सब देवनागरी लिपि है। तो वहाँ के विद्वान आए और देवनागरी लिपि सीखे और बांग्ला लिपि सीखे। ठीक है, इन लिपियों को सीखने के बाद वे इन लिपि जो ब्राह्मी लिपि था उसके पास गए, उन लिपियों को देखा और इन दोनों लिपियों में कंपेरिजन करने लगा। तो अधिकतर जगह तो देख रहा है इस प्रकार जो है वो क से मिलता हुआ, मतलब ये जो है वो क से मिलता हुआ है, ये जो है वो ज से मिलता हुआ है, ये जो लिपि है वो ढ से मिलता हुआ, ढ से मिलता हुआ है, ये जो है वो द से मिलता हुआ, और ये जो लिपि है म से मिलता हुआ है। तो इस प्रकार से उसने बारीकी से देवनागरी लिपि के लिपियों के साथ और बांग्ला लिपि के लिपियों के साथ ब्राह्मी लिपि के जो लिपि थे उसका कंपेरिजन करना प्रारंभ किया, तुलना किससे कौन मिलता है, कौन सा लिपि, और देखा कि कौन लिपि किससे ज़्यादा मेल कर रहा है, उस आधार पर उसका नामकरण किया। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा केवल इतना अगर कर दें तो ये क हो जाएगा, तो ये ज़्यादा जो मिल रहा था वो क से मिल रहा था। ये लिपि इस प्रकार से देखा कि कौन सी देवनागरी लिपि से ज़्यादा मिल रहा है। गौर किया, जब लिपियों को पढ़ने का काम शुरू किया तो गौर किया कि बहुत से लिपियों में जो देवनागरी लिपि है और जो ब्राह्मी लिपि है उसमें कुछ न कुछ समानता नजर आ रहा है, और उन समानता के आधार पर ये सुनिश्चित कर पाया कि हाँ ये जो लिपि है वो क से मिलता जुलता है, इसलिए क्या होगा, क ही होगा। ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि वो च से मिलता जुलता है ना, इसलिए ये लिपि कौन से होगा, च होगा। इस प्रकार से बहुत लंबे प्रयास के बाद अंततः 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, लेकिन 1837 में मिलेगा, ध्यान रखिए 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के अंक को अध्ययन किया और इसके अंक को बतलाया। तो इस प्रकार से लिपियों में समानता के आधार पर देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि में जो समानता था, लिपियों में समानता था, उसके आधार पर इसके अर्थ को निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो अर्थ में, जो लिपि चिन्ह में समानता, अधिक से अधिक समानता था, देखने में एक जैसा था, तो कहा कि ये जो लिपि है वो क, ठीक है, ये जो लिपि है वो च है, ये जो लिपि है वो च है, क्योंकि ये च से मिलता जुलता था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बोलिए।